सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा के पंचदशः पाठः लालन गीतम इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सस्वर वाचन। उदिते सूर्ये धरणी विहस्ति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरिते सलिले सेलति नौका। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम। धेनुः प्रातरयश्चति दुग्धम, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। हरिणो यं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। उष्ट्रः तुंगो मंदं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावन् समये किमपि न खादति। पश्यत् भल्लुकमिमं करालं, नृत्यैतथैत कुरु करतालम्। इसके कवि हैं संपदानंद मिश्र। अब देखते हैं इसका सरलार्थ। उदिते सूर्ये धरणी विहस्ति, सूर्य के उगने पर धरणी हंसती है। पक्षी कूजति कमलम विकसति, पक्षी आवाज़ करते हैं और कमल विकसित होते हैं। इसका अन्वय है उदिते सूर्ये धरणी विहस्ति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। दूसरा है नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है। सरिते सलिले सेलति नौका, नदी के जल में नौका तैरती है या डगमगाती है। इसका अन्वय है मंदिरे डक्का उच्चै नदति, मंदिर में नगाड़ा जोर से बजता है। सरिते सलिले नौका सेलती, नदी के पानी में नाव तैरती है या हिलती डुलती है। तीसरा है पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। पुष्पे पुष्पे, प्रत्येक फूल पर नाना रंगा, अलग अलग रंगों की। चित्रपतंगा, तितलियाँ डयन्ते उड़ती है। अन्वय होगा इसका पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु चित्रपतंगा डयन्ते। तो अलग अलग रंगों के फूलों पर अलग अलग रंगों की तितलियाँ उड़ती हैं। चौथा है वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते हैं। विविधै वर्णै विभाति चित्रम, और विभिन्न रंगों के वृक्ष सुशोभित होते हैं। इसका अन्वय होगा वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधै वर्णै चित्रम विभाति। अर्थात प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते हैं और वो विभिन्न रंगों से पेड़ को सुशोभित करते हैं। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, धेनु गाय प्रातः सुबह दुग्धम यच्छति दूध देती है। तो प्रातः धेनु दूध देती है और दूध कैसा होता है? शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, शुद्ध स्वच्छ मीठा और चिकना। इसका अन्वय होगा प्रातः धेनु शुद्धम स्वच्छम मधुरम दुग्धम यच्छति, अर्थात सुबह गाय शुद्ध स्वच्छ मीठा दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, घने जंगल में बाघ गरजता है। उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति, तत्र और वहीं जोर से शेर दहाड़ता है। इसका अन्वय होगा गहने विपिने व्याघ्र गर्जति, तत्र सिंह उच्चै नर्दति। हरिणो यम खादति नवघासम, यह हिरण नई घास खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और चारों ओर खुशी पूर्वक विलास पूर्वक देखता है। अन्वय इसका होगा अयम हरिणे नवघासम खादति, सर्वत्र च सविलासम पश्यति। आगे है उष्ट्रे तुंगे मंदम गच्छति, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और पीठ पर बहुत अधिक मात्रा में वजन ढोता है, ले जाता है। अन्वय होगा तुंगे उष्ट्रे मंदम गच्छति, स पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। घोटक राजा क्षिप्रम धावति, घोड़ा शीघ्रता से दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादति, और दौड़ते समय कुछ नहीं खाता है। अन्वय होगा घोटक राजा क्षिप्रम धावति, सह धावन समय किमपि न खादति। पश्यत भल्लुक इमं करालम, पश्यत देखो, भल्लुकम भालू को, इमम इस, करालम भयंकर इस भयानक भालू को देखो। नृत्यई थत्यई
तथई नाचता है, कुरु करतालम तो तालियां बजाओ। अन्वय होगा इमं करालम भल्लुकम पश्यत, इस भयानक भालू को देखो। थथई नृत्यति, थ थई करके नाचता है। करतालम कुरु, इसलिए तालियां बजाओ, आप सब बच्चे ताली बजाओ, ऐसा कहा गया है। शब्दार्थ है उदिते, उगने पर, निकलने पर। नदती, आवाज ध्वनि करता है, उच्चई ऊंची आवाज में जोर से। ढक्का नगाड़ा। सेलती डगमगाती है, हिलती डुलती है। डैनते उड़ते हैं। चित्र पतंगा तितलियां, वर्णई रंगों से। विभाति सुशोभित होती है। स्निग्धम मुलायम चिकना। गहने घने। विपिने जंगल में। नर्दती दहाड़ता है। तुंगह ऊंचा। निवहती ढोता है। क्षिप्रम जल्दी से, तेजी से। भल्लुकह भालू। करालम भयानक। करतालम ताली। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखो। का विहस्ती, कौन हस्ती है? धरणी विहस्ती, धरती हंसती है। किम विकसति, क्या खिलता है? कमलम विकसति, कमल खिलता है। व्याघ्र कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ गरजता है? व्याघ्र विपिने गर्जति, बाघ जंगल में गरजता है। हरिण किम खादति, हिरण क्या खाता है? हरिण नव घासम खादति, हिरण नव घास खाता है, नई नई घासें खाता है। मंदम क गच्छति, धीरे कौन जाता है? मंदम उष्ट्र गच्छति, धीरे धीरे ऊंट जाता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, रेखांकित शब्दों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। सलीले नौका सेलती, पानी में नाव तैरती है। सलीले का सेलती, पानी में कौन तैरती है। पुष्पेषु चित्र पतंगा डैनते, फूलों पर तितलियां उड़ती है। कुतः चित्र पतंगा डैनते, कुत्र, इसको लिख लीजिए कुत्र, कहाँ पर तितलियां तैरती है। त्र की जगह पर त्र लिख दीजिए। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट पीठ पर भार ले जाता है। कह पृष्ठे भारम वहति, कौन पीठ पर भार ले जाता है। धावन समय अश्व किमपि न खादति, दौड़ते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है। कदा अश्व किमपि न खादति, कब घोड़ा कुछ नहीं खाता है। सूर्य उदिते धरणी विहस्ती, सूर्य के उगने पर धरती हंसती है। कह उदिते, किसके उगने पर? धरणी विहस्ती, धरणी हंसती है, धरती हंसती है। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, कोष्टक से समान अर्थ वाले शब्दों को छांट करके लिखो। पृथ्वी धरती, देवालय मंदिर में, जले पानी में, वने जंगल में, मृग हिरण, भयंकरम भयानक। धरणी पृथ्वी, दोनों का एक ही अर्थ है, धरती। करालम भयंकरम, करालम का अर्थ होता है भयंकर। सलीले जले, दोनों का एक ही अर्थ है। विपिने वने, विपिन जंगल को कहते हैं, वन भी जंगल को। तो विपिने जंगल में, वने जंगल में। हरिण मृगः, मंदिरे देवालय, दोनों का एक ही अर्थ है। विलोम पदानि मेलियत, विलोम शब्दों को जोड़ो। मंदम क्षिप्रम, मंदम धीरे, क्षिप्रम जल्दी से। निश्चय नीचे से, उच्चई जोर से। कठोरः कठोर, स्निग्धम मुलायम। पुरातनम पुराना, नूतनम नया। अपर्याप्तम पर्याप्तम, अपर्याप्तम जो पर्याप्त नहीं हो, पूरा नहीं हो, पर्याप्त पूरा। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न लिखो। धावन समय अश्व खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है। न नहीं, तो न लिख देंगे। उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट पीठ पर भार नहीं ले जाता है। न गलत, इसलिए हम इसमें न लिखेंगे। सिंह निश्चय क्रोशति, शेर धीरे से बोलता है। न नहीं। पुष्पेषु चित्र पतंगा डैनते, फूलों पर तितलियाँ उड़ती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे आम। वने व्याघ्र गर्जति, जंगल में बाघ गरजता है। आम, ठीक है। हरिण नवघासम न खादति, हिरण नई घास नहीं खाता है, ये गलत है, इसलिए हम लिखेंगे न। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्य, नीचे लिखे गए शब्दों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करो। चित्र पतंग, प्रथमा बहुवचने चित्र पतंगा। भल्लुक है, इसका परिवर्तन करना है तृतीय एकवचन में, तो होगा भल्लुकेन। उष्ट्र पंचमी द्विवचन में परिवर्तन करना है, तो उष्ट्राभ्याम। हरिण सप्तमी बहुवचने हरिणेषु। व्याघ्र द्वितीय एकवचने व्याघ्रम।
घोटकराज संबोधन एकवचने हे घोटकराज। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके कोष्टक से शब्द प्रयोग करके वाक्य बनाओ। खगा पक्षी, विकसंती विकसित होते हैं, कमलानी कमल, उदेती उगता है, क्रीडंती खेलते हैं, डैनते उड़ते हैं, सूर्य सूर्य, चित्र पतंगा तितलियाँ, कूजंती बोलते हैं, बालह बालक। सूर्य उदेती सूर्य उगता है, खगा कूजंती पक्षी बोलते हैं, बाला क्रीडंती बालक खेलते हैं, कमलानी विकसंती कमल विकसित होते हैं, चित्र पतंगा डैनते तितलियाँ उड़ती हैं। इस तरह से हमारा पाठ समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।